आज के हमारे संदेश का शीर्षक है जानना और प्रेम करना और आज के पवित्र शास्त्र का भाग है 2 शमूएल 9:1 से लेके 10 आयत तक। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वो दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वो कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वो तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे? तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वो मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे, परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। आज का मुख्य वचन है 2 शमूएल 9:7। तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। खेल लेखक जोनाथन जार्क्स ने अपने सशक्त लेख क्या मेरा बेटा तुम्हें जानता है इसमें अंतिम चरण के कैंसर से अपनी लड़ाई और दूसरों द्वारा अपनी पत्नी और छोटे बेटे की अच्छी देखभाल करने की इच्छा के बारे में लिखा। 34 वर्षीय व्यक्ति ने ये लेख अपनी मृत्यु से ठीक 6 महीने पहले लिखा था। जार्क्स यीशु में विश्वास करने वाले जार्क्स, जिसके पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वो एक युवा वयस्क थे, उन्होंने पवित्र शास्त्र से कुछ वचन साझा किए जो विधवाओं और अनाथों की देखभाल के बारे में बताते हैं। और अपने दोस्तों को निर्देश देते हुए उन्होंने लिखा कि जब मैं तुम्हें स्वर्ग में देखूंगा तो केवल एक ही चीज़ पूछूंगा, क्या तुमने मेरे बेटे और मेरी पत्नी की अच्छी तरह देखभाल करी? क्या मेरा बेटा तुम्हें जानता है? राजा दाऊद ने सोचा कि क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? योनातान का बेटा मपीबोशेत, जो एक दुर्घटना के कारण दोनों पैरों से लंगड़ा था, उसको राजा के पास लाया गया। दाऊद ने उससे कहा, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। दाऊद ने मपीबोशेत की प्रेम पूर्ण देखभाल दिखाई और ये संभव है कि समय के साथ वो वास्तव में उसे जान भी गया होगा। यीशु ने हमें दूसरों से वैसे ही प्रेम करने के लिए बुलाया है जैसे वो हमसे प्रेम करता है, और जिस तरह वो हमारे अंदर और हमारे माध्यम से कार्य करता है उसी तरह हम भी दूसरों को सही मायने में अच्छी तरह से जानें और उनसे प्रेम करें। आप दूसरों से अधिक गहराई को कैसे जान सकते हैं? जिस तरह से परमेश्वर आपसे प्रेम करता है उसी तरह से उनसे प्रेम करना आपके लिए कैसा होगा? स्वर्गीय पिता, दूसरों को वास्तव में सही मायने में अच्छी तरह से जानने और प्रेम करने का प्रयास करके आपका सम्मान करने में मेरी मदद करें। आमीन।